ये निडल लेस को मैं सिल्क थ्रेड से बना रही हूँ। अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ करें तो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सिल्क थ्रेड ले रहे हैं तो आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा थ्रेड को, उसके लिए आप मेरा वीडियो रिफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले निडल को इंसर्ट करेंगे एज पे और थ्रेड को अटैच कर देंगे। राइट से लेफ़्ट में जाएंगे, थोड़े से डिस्टेंस के बाद फिर से इसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके लूप बना देंगे। इसे पुल करके लूप को टाइट करेंगे। फिर से हमें ये साइड पे आना है, राइट साइड पे। तो जहाँ पर पहले निडल इंसर्ट की थी सेम स्पेस में इंसर्ट कर रही हूँ। एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके इसके ऊपर और एक लूप बना देंगे। अब दोनों लूप को पुल करके एक साइज़ का बनाएंगे। अब इसके ऊपर हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं, तो इस तरफ रखेंगे, राइट से लेफ़्ट में जा रही हूँ, इसमें इंसर्ट करेंगे और काउंट करेंगे कि हम कितने बटन होल स्टिचेस बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बटन होल स्टिचेस बनाने के बाद इसे अटैच कर देंगे। थोड़े से डिस्टेंस पे जाकर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके इसे लॉक कर देंगे। फर्स्ट लूप इस तरह से अटैच करते हैं। अब हम सेम डिस्टेंस पे जाएंगे जितना हमने पहले लिया था और निडल को इंसर्ट करेंगे इस तरह से और एक एंटी क्लॉकवाइज रैप करके इसे लूप बना देंगे, पुल करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर सेकेंड टाइम पुल करके हमें लूप बनाना है। ये यहाँ पर पहले ये निडल इंसर्ट किए थे, तो ये जो स्पेस है जहाँ पर हमने अटैच किया है इसे, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर निडल इंसर्ट करके इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये इसके ऊपर सेकेंड लूप इस तरह से बनाते हैं। दोनों लूप को एक साथ पुल करेंगे। अब इसमें मैंने 12 लूप्स बनाई थी, बटन होल स्टिचेस बनाई थी, इसमें भी 12 बटन होल स्टिचेस बनाऊंगी। तो पहले 6 बनाना है, फिर स्टॉप करना है। 1 2 3 4 5 6 बटन होल स्टिचेस बनाने के बाद इसके सेंटर में हमें जाना है। यहाँ से 6 काउंट करके यहाँ पर ये लूप को अटैच करेंगे। तो ये इसका सेंटर है, ये स्टिच में मैंने अटैच किया 6th पे और यहाँ पर भी सेम टेक्निक से मैं लूप बनाऊंगी।
से पुल करना है। फिर से यही बटन होल स्टिच में जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे वहाँ पर जाएंगे, एक टर्न लगाएंगे और ये दोनों लूप को इस तरह से अटैच कर देंगे, इस तरह से पुल करके। अब इसके ऊपर बटन होल स्टिचेस बनाते हुए यहाँ पर आना है। 12 बटन होल स्टिचेस बनाऊंगी मैं। या आप उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं। बटन होल स्टिचेस बनाकर यहाँ पर एंड हो गया है, तो यहाँ पर इसे अटैच कर दिए। अब हमें पिकॉट्स बनाना है इसके ऊपर, तो ये 2 स्टिचेस छोड़कर मैं थर्ड में इंसर्ट करूँगी और एक स्पेस क्रिएट करूँगी इस तरह से। अब ये जो स्पेस क्रिएट हुई इसमें निडल इंसर्ट करके 2 टाइम इस तरह से रैप लूँगी, जिस तरह से हम नॉर्मली पिकॉट बनाते हैं। फिर से सेम स्पेस में इंसर्ट करूँगी, राइट साइड में है थ्रेड, इसके ऊपर लेके आएंगे पिकॉट बनाने के लिए। ये जो अटैच थ्रेड है इसको निडल से ऐसा होल्ड करके रखेंगे और ये ऊपर से पुल करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से पिकॉट बन गया है। फिर से इस साइड रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे थ्रेड को, 1-2 स्टिचेस को छोड़कर ये यहाँ पर 1 स्टिच को स्किप किया मैंने और ये नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करके एक स्पेस क्रिएट करेंगे। जो स्पेस क्रिएट हुई है इसमें निडल इंसर्ट करेंगे और 2 टाइम इस तरह से टर्न लगाएंगे, रैप लगाएंगे, सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे, राइट साइड में रखा है। अब ये जब क्लोज होने वाला है तो इसे यहाँ से उठाकर हमें इसके ऊपर लेके आना है। जो अटैच थ्रेड है इसमें निडल इंसर्ट करना है, इसके ऊपर लूप को पुल करना है इस तरह से और पिकॉट बनाना है। फिर से 1-2 स्किप करके थर्ड में स्पेस बनानी है इस तरह से रख के। अब ये पिकॉट्स बन गए हैं,
तो ये जो लास्ट स्टिच है, हमें ये लास्ट स्टिच में आना है यहाँ पर, और इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेके एक स्पेस बनानी है, इस तरह से। अब डायरेक्टली हम बटन होल स्टिचेस बनाएंगे। 6 बनाए थे तो रिमेनिंग 6 यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस बनाने के बाद इसे कनेक्ट कर देना है वहाँ पर फैब्रिक के एज पे। तो ये जहाँ तक जा रहा है यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर दिया। तो ये अटैच हो गया है। अब आप कलर चेंज कर सकते हैं, न्यू थ्रेड को यहाँ पर अटैच करके सेम इस तरह से आप बना सकते हैं।